स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र की, तो कई महिलाएं हैं जो बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। बात करें खास तौर पर महिला वैज्ञानिकों की, तो इन महिला वैज्ञानिकों के ही कारण आज कृषि क्षेत्र की महिलाओं को कई सराहना मिली है, कई सपोर्ट मिला है और नई वैरायटी जिस तरह से हम बात करते हैं उसके इजाद में भी कई ज्यादा महिलाओं का भागीदारी रही है। हम मौजूद हैं ICAR पूसा में। हमारे बीच हैं डॉक्टर सबीना इस्लाम। बहुत बहुत स्वागत है मैम। हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल साइंस से हैं। पहले तो मैम अपने बारे में बताएं हमें। हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर सबीना इस्लाम हूँ। मैं पूसा संस्थान में कर्मरत हूँ। मैं यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट अभी काम कर रही हूँ। तो अभी मेरा जो यहाँ पे काम है वो प्याज के ऊपर है। मैं मोस्टली जो मेरा फोकस है वो खरीफ अनियन, जो बरसात में प्याज उगता है, उसमें नई वैरायटी डेवलप के लिए मैं काम कर रही हूँ। जी मैम, हॉर्टिकल्चर अगर इस डिपार्टमेंट की बात करें, वेजिटेबल साइंस की बात करें, तो कैसे अभी इस डिवीजन में काम किया जा रहा है किसानों के लिए? देखिए, हमारा जो डिवीजन है वेजिटेबल साइंस है, इसकी मैंडेट है वेजिटेबल्स, जो कई सारे वेजिटेबल्स है उसकी जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसके लिए हम मॉडर्न जो अप्रोचेस है उसको भी कर रहे हैं, उसके साथ कन्वेंशनल अप्रोचेस भी कर रहे हैं, ताकि हमारा जो मेन मकसद है अच्छी किस्में या अच्छी हाइब्रिड्स बनाना, ताकि हमारे जो फार्मर्स है उनकी आमदनी बढ़ जाए और आमदनी दोगुनी होने में मदद करे। जी मैम, अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, तो बागवानी में या फिर वेजिटेबल्स में कई महिलाएं आजकल घर पर भी कुछ न कुछ तकनीकों को अपना रही हैं। तो आप कुछ महिलाओं को ऐसी टिप्स देना चाहेंगी कि वो घर पर भी कुछ सब्जियों को उगा सकती हैं, बागवानी कर सकती हैं, तो क्या कुछ महिलाओं को आप संदेश देना चाहेंगी? देखिए, एग्रीकल्चर जो है इन जनरल आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम शुरुआत की एग्रीकल्चर देखते हैं तो वो शुरुआत हुई है वुमेन से ही शुरुआत हुई थी। जब बहुत पहले हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आप देखेंगे तो वुमेन जब घर में रहते थे, उन्होंने देखा हाँ बीज गिरते हैं तो उसमें नए पौधे होते हैं, उस सबको खान पान को मिलता है। तो वहीं से हमारी एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। रही बात, हम जो बात करते हैं अभी हम हॉर्टिकल्चर के लिए बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर मतलब एक तरफ से आप मान सकते हैं सुंदरता, या फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, ये सारे हैं। तो ये जो है पहले हम लोग खान पान में उतना ध्यान नहीं देते थे। हमारा जो डाइट्स था मोस्टली सीरियल बेस्ड डाइट्स था, मतलब हम जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच खाना हम भोजन करते थे। तो आजकल जैसे साइंस की तरक्की हो रहा है, साइंस की एडवांसमेंट हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है जो हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी और भी चीज़ चाहिए होता है। विटामिन चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होता है, फाइटोकेमिकल्स चाहिए होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होता है। जैसे आपको देखेंगे बढ़ती हुई लाइफस्टाइल डिजीजेस है, जैसे कार्डियोवास्कुलर, हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, ये सारे हैं। तो इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना ज़रूरत है। तो ये जो है आपको हॉर्टिकल्चर से ही इसकी आपूर्ति हो सकती है। तो इसीलिए तो हम कोशिश करेंगे। देखिए, आजकल जो बाज़ार में आप सब्जी लेना चाहते हैं या फ्रूट्स लेना चाहते हैं, काफ़ी महंगाई है। तो हो सके, आजकल ज़्यादातर हमारा न्यूक्लियर फैमिली होता है, घर में 4 से 6 ज़्यादातर बंदे होते हैं। तो हम कोशिश करें, अगर हम अपना जो ज़रूरत का है हो सके पूरा नहीं कर पाते, 100% तो शायद हम नहीं उगा पाएंगे, कम से कम 30 to 40% से हम टारगेट लक्ष्य रखते हैं कि हाँ, हम उसको घर का जो सब्जी है, घर का जो फ्रूट्स है, हमें सारा फ्रूट्स तो नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे जितना है 30 to 40% हम घर की सब्जी, घर की फ्रूट्स घर में उगाए और उसका सेवन करें। जी, सही बात बोली है मैम ने, बिल्कुल। और आज कई महिलाओं को भी घर में इस तरह से छोटी छोटी तकनीक या टिप्स से वो घर में भी ऐसी चीजें कर सकती हैं, सब्जियां उगा सकती हैं, और वो कई ज्यादा फायदेमंद भी हैं। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगे किस तरीके से आप काम को देखते हैं, कृषि क्षेत्र में बदलाव खास तौर पर महिलाओं के लिए आपने देखा है? देखिए, कृषि क्षेत्र में तो अभी जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल काफ़ी एडवांसमेंट हो रहा है। अभी आप अखबार में देखेंगे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स है जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आ गए, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस है, ये इसका भी काफ़ी उसका प्रोग्रेस हो रहा है। मतलब जो गाइनेशियस क्यूकम्बर है और भी संरक्षित खेती जो हम कहते हैं, उसमें काफ़ी लोग आते जा रहे हैं। इसका जो आपका हॉर्टिकल्चर है, ये आपका इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग हो गया, इकोनॉमिकली रिवार्डिंग है, ये हम कहेंगे। तो
जो पहले हम बात कर रहे थे फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के पहले बात कर रहे थे, तो फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए अगर आप घर में उगाएंगे तो अभी कई जगह पे हमारा स्पेस होता है, अगर कहीं पे अगर आपका स्पेस जो क्राइसिस है, अगर स्पेस चुनौती है, तो आप जो वेजिटेबल्स में ये भी आपका चुनिंदा है कि आप कंटेनर गार्डनिंग कर सकते हैं, विंडो सिल गार्डनिंग कर सकते हैं, रूफटॉप गार्डनिंग कर सकते हैं, ऐसे करके। तो दूसरी बात है, जो हमारे घर में आजकल बहुत सारे प्लास्टिक्स यूज होती है जिसको हम डिस्कार्ड करते हैं, उसमें हम सॉइललेस मीडिया लगा के या फिर उसमें मिट्टी भर के भी हम सब्जी उगा सकते हैं। खासतौर से जो लीफी वेजिटेबल्स होता है, हरे पत्तेदार सब्जी होता है, वो हम उसको उगा सकते हैं। मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर है, आप महिलाओं को खासतौर पर हर क्षेत्र की अगर हम बात करें, चाहे उसमें कृषि क्षेत्र हो या और भी अन्य क्षेत्र हो, क्या कुछ संदेश हमारी महिलाओं को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिएगा कि हाँ ये लड़का का काम है, लड़की का काम है सभी को है, भूख सभी को लगता है, रोटी कपड़ा मकान सभी को जरूरत है, तो डिफरेंशिएट मत कीजिएगा। कोई भी काम है उसको आप रेस्पेक्ट कीजिएगा, हाँ उसको इज्जत दीजिए, और कोई भी काम कीजिएगा आप अपना अपना दिल से कीजिएगा। और रही बात, हम जो बात कर रहे थे, हमारा जो है काम है फूड प्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड है, जो मतलब लाइफ के बेसिक नेसेसिटी है, उसके आगे आप तो कुछ सोच ही नहीं सकते, चाहे आप कितना भी तरक्की कीजिएगा। तो आपका शुरुआत होती है फूड सिस्टम से, आपका खान पान सही होना चाहिए। तो यही हम कहेंगे कि हाँ आप कोशिश कीजिए, जो भी काम कीजिए हर दिन आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की कोशिश कीजिए। हो सके पहले बार में आपको जो हम बात कर रहे हैं कि हाँ अपना सब्जी उगाए, आपके लिए काफ़ी चुनौती आएगी कि हाँ पौधे कहाँ से लाएंगे, सीड कहाँ से लगाएंगे, कौन सा सीजन में लगाएंगे, क्योंकि आजकल इतनी हमारी एग्रीकल्चर या पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। अलग अलग सीजन के लिए, आप पहले जैसे था हमारा कोई सब्जी था पर्टिकुलर सीजन में, हम जानते थे बंद गोभी फूल गोभी सिर्फ ठंड में होती है। आजकल ऐसे ऐसे किस्में भी विकसित हुई है जो आपकी सालों भर चलता है, मगर कोई पर्टिकुलर एक वैरायटी सालों भर नहीं चलेगी, तो अलग अलग किस्में हैं। तो आपको ये सारे भी पता करना चाहिए कि हाँ कौन सा सीजन के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी होगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो है आजकल तो काफ़ी हमारे इंफॉर्मेशन के सोर्स है, बस आपको लगे रहना पड़ेगा, थोड़ा सा परसिस्टेंस है, परसिवरेंस है, तभी सक्सेस आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें तमाम जानकारी देने के लिए। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, ज़रूरी है एक सीज़न को जानना, वैरायटीज़ की पहचान करना, और महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर भागीदारी कृषि क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में अपनी दिखानी चाहिए। और जो सही जानकारी है वो ऐसी महिला साइंटिस्ट से आपको लेनी चाहिए, चाहे वो आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। उसमें ऐप्स हैं ICAR के, उसमें वेबसाइट्स हैं, उसके थ्रू भी आप कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ ले सकते हैं। फसल क्रांति आप तक हर जानकारी पहुंचाता रहेगा, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।